हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट सिविल एकेडमी। दिस इज अवर फिफ्थ लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा। तो वैदिक एरा में हमने ये बात की थी कि सतपथ ब्राह्मण, जिसमें जो मध्य प्रदेश है उसको जो है रेवाखंड कहा गया है। ओके, इसके बाद में रेवोत्तर भी कहा गया है उसको, ठीक है। दक्षिणापथ भी कहा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि रेवोत्तर क्यों कहा गया है, क्योंकि वो रेवा नदी जो यहाँ से नर्मदा नदी, आज की जो नर्मदा नदी है वो कहां से बहती है, अनूपपुर से स्टार्ट होती है, अमरकंटक से, और जाके अरब सी में जाके मिलती है, अरेबियन सी में जाके मिलती है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि वहां से जब बहती है तो उसके जो ऊपर वाला रीजन, जो नॉर्दर्न रीजन है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, रेवोत्तर। रेवा के उत्तर तरफ तो रेवोत्तर, ठीक है। और दक्षिणापथ क्यों कहा गया है, क्योंकि जो असीरगढ़ का जो किला है, जो आपका जो बुरहानपुर वाला क्षेत्र है आज का, वहां से जो है हमारा साउथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो साउथ को क्या कहते हैं, दक्षिण हिंदी में। और दक्षिणापथ यहाँ से पैसेज है, पास है, ठीक है, बुरहानपुर पास उसको कहा जाता है, ठीक है। ये पूरी जो सतपुड़ा महकाल रेंज जो है ये, तो यहाँ पे राजपीपला की जो पहाड़ियां हैं, इधर से ये पूरा आता है नीचे तरफ। इधर साइड मान लीजिए आप इधर पे है, तो इधर पे नीचे तरफ जो होगा, इधर से एक एसएस मिलता है कहां जाने के लिए, साउथ तरफ। तो इसीलिए क्या कहा गया, दक्षिणापथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में जो डायनेस्टीज हैं, जो वंश है, जो मध्य प्रदेश में जो वंश हुए, उनका क्या क्या योगदान रहा, कैसे वो स्टैब्लिश हुए, क्या कुछ उन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया। तो यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं है डायनेस्टी। है डायनेस्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में निकल के आते हैं। हम बात करने जा रहे हैं है डायनेस्टी की। तो है डायनेस्टी जो है वो एक यादव क्लेन है, मतलब एक यादव जाति से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनके जो एक मैजेस्टिक किंग हुए हैं, ठीक है, उनका नाम क्या था, जो इसके मैजेस्टिक किंग हुए हैं उनका नाम क्या था, माहिष्मत। जो राजा माहिष्मत थे, उन्होंने जो है इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया है। तो आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन, आपसे डायरेक्टली निकल के आएगा सिंपल सा क्वेश्चन कि है डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया। तो आपको बताना होगा राजा माहिष्मत ने है डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इसके बाद में क्या पूछेगा आपसे कि महेश्वर को एस्टेब्लिश किया, ये आपसे पूछेगा किसने किया, महेश्वर को, माहिष्मत ने ही किया। किसको किया एस्टेब्लिश, महेश्वर सिटी को। है डायनेस्टी किसने किया, माहिष्मत ने। और महेश्वर सिटी को किसने एस्टेब्लिश किया, माहिष्मत। ओके, ठीक है, माहिष्मत ने किया महेश्वर सिटी को एस्टैब्लिश। अब हम बात करते हैं इनके जो मोस्ट पावरफुल जो किंग रहे, इनके जो मोस्ट मैजेस्टिक किंग जो रहे इनके। तो इनके जो सबसे ज्यादा मैजेस्टिक कौन रहे हैं, ये रहे कार्तिवीर अर्जुन। कार्तिवीर अर्जुन जो है ये इनके मोस्ट पावरफुल किंग थे, ठीक है। तो कार्तिवीर अर्जुन, चाहे आप सहस्त्र अर्जुन कहिए, चाहे आप बाहुबली कहिए, ये तीनों एक हैं, ये तीनों एक हैं। मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, और शक्तिमान ही विद्याधर मायाधर ओमकार नाम शास्त्री है। तो इधर पे जो है कार्तिवीर अर्जुन जो है, इसी को जो है सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है, इसी को जो है बाहुबली भी कहा जाता है। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी है कि बाहुबली क्यों कहा गया। ऐसा कहा जाता है, कुछ किंवदंतियां हैं कि जो कार्तिवीर अर्जुन जो है, एक बार जो अपनी रानियों के साथ में गंगा नदी के किनारे नहाने के लिए गया, तो उसको नहाने के लिए पानी को जो है उसने रोक दिया, अपने हाथों से हाथ लगाए और पानी को रोक दिया। तो जो हाथ की जो गैप होते हैं हमारी उंगलियों के बीच से, यहां से थोड़ा बहुत पानी बह रहा था। तो गंगा नदी जो है, सॉरी नर्मदा नदी जो है वो बिल्कुल, यदि मैंने गंगा कहा है तो उसे आप प्लीज माफ करेंगे, वो नर्मदा है। तो नर्मदा जो है थोड़ी थोड़ी बह रही थी। ऊपर से जो है रावण जो है वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। तो रावण ने देखा कि यहाँ पानी जो है बहुत कम बह रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा देर हम बैठ के और शिव जी की आराधना कर सकते हैं। तो शिव जी की आराधना करने के लिए रावण जो है वहां पे अपने विमान को उतारा और वहां पे शिव जी की वो बना के, बालू की आइडल बना के, और वहां पे उनकी पूजा करने बैठ गए। जब वो पूजा करे, उसके बाद में जैसे ही पूजा संपन्न हुई तो एकदम से जो कार्तिवीर अर्जुन था उसका नहाना वहां पे कंप्लीट हो गया था। तो वो वहां से चले गए, हाथ हटा लिया, तो पूरा एकदम से पानी आया और बह गया।
तो एकदम से रावण जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, मतलब पानी में पूरा डूब गया। तो रावण को बहुत गुस्सा आया, रावण ने ललकारा और आवाज लगाई वहां पे कि कौन है ये मूर्ख जिसने ये सब काम किया। तो उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि कार्तिवीर अर्जुन ने जो है उनका चुनौती को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद में उनसे लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद में रावण को जो है बंदी बना के रखा था। तो काफी मिन्नतों के बाद में कार्तिवीर अर्जुन ने छोड़ा रावण को, ऐसा कहा जाता है, सुनने में है। और अपन को जो इम्पोर्टेंट है, मैंने तो आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको ये याद रहे, क्योंकि थोड़ी बहुत कहानी भी जो है मेरे को जो पता है तो मैं आप लोग को बताता चलूंगा, जिससे आप लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट कई लोग को नहीं आता है, मुझे तो पर्सनली इंटरेस्ट बहुत है हिस्ट्री में, लेकिन फिर भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ऐसे कहानियों से थोड़ा सा मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से कहानी के रूप में मैं आपको हिस्ट्री समझा दूं, जिससे आपका एग्जाम में भी मदद मिले और आपको जो है आगे भी हेल्प मिलती रहे इससे, और आपको याद भी रहे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमने है डायनेस्टी पढ़ा। है डायनेस्टी में हमने क्या पढ़ा कि इसके जो एस्टेब्लिश किसने किया था, तो माहिष्मत ने किया था। माहिष्मत ने इस है डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये यादव क्लेन थी, ठीक है, यादव समाज से संबंध रखती थी ये। महेश्वर स्थिति को भी माहिष्मत ने किया, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है, ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि जब नर्मदा नदी जो है नागवंशी कन्या थी, इसके पीछे भी कहानी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं। तो मांधाता जो नगरी है वो उसको किसने बसाया था, मांधाता जो है जो खंडवा जिले में, जिसे हम आज का कहते हैं क्या, ओंकारेश्वर, ठीक है। तो आज का जो ओंकारेश्वर जो महेश्वर है, सॉरी महेश्वर जो है, महेश्वर तो ये है, आज का जो ओंकारेश्वर है उसको जो है पहले के समय में क्या कहा जाता था, मांधाता। और मांधाता जो है मुचुकुंद ने बसाया था। मुचुकुंद जो है ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के क्या थे, मुचुकुंद थे। मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बना के बताता हूँ, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मुझे प्लीज थोड़ा सा समय देंगे। तो आइए हम ये बात करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं ये कहानी बताना आप लोग को जरूरी है। ये कहानी वैसे आप लोग को और कहीं कोई कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाएगी, नहीं आप लोग के लिए रिलेवेंट होगी, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये भी जानना कि असलियत में हुआ क्या था, कि कैसे जो ये महेश्वर है और जो मांधाता है, ये जो नगरी है, ये कैसे बसी और इनमें क्या क्या हुआ। तो चलिए आइए हम आगे से बताते हैं इसमें कैसे। आइए हम बात करते हैं कि जो मांधाता जो है, जिसे हम आज का महेश्वर कहते हैं, सॉरी महेश्वर नहीं, जिसे हम आज का ओंकारेश्वर कहते हैं, ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ। तो ये हम बात कर रहे हैं इक्ष्वाकु वंश की, सॉरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका जो अमरकंटक है, यहाँ पे जो है नागवंश का राज था उस समय। यहाँ पे नागवंश का रूल था, नाग डायनेस्टी का रूल था। जो नाग डायनेस्टी थी, इसके ऊपर इधर पे इस रीजन में यहाँ पे जो है, ये आप लिख लीजिए नाग, ठीक है। यहाँ पे नाग डायनेस्टी का रूल था। नाग डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया किसने, अटैक किया गंधर्वों ने। तो गंधर्वों ने अटैक किया कहां पे, नाग डायनेस्टी के ऊपर। जब इनके ऊपर अटैक हुआ तो नाग डायनेस्टी ने मदद मांगी। किससे मदद मांगी, यहां ऊपर अयोध्या था, यहां ऊपर अयोध्या था, यहां ऊपर अयोध्या था। अयोध्या में इक्ष्वाकु राजा, तो ये जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के उस समय राजा थे वहां पे मांधाता। इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है, जो महाराजा रामचंद्र जो थे, वो जो भगवान राम थे, उन्हीं के वंशज थे। उन्हीं की जो पहली पीढ़ी थी, जो शुरुआती दौर से जो चालू हो रही थी, वो पीढ़ी थी। उस समय वो उनका राज था, किनका, मांधाता का। तो मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुच, तो पुरुकुच को यहां पे भेजा। कहां, पुरुकुच को भेजा नागवंशियों की सहायता के लिए, आज के मध्य प्रदेश में। उस समय के
जो है ये अनूपपुर वाले रीजन में, मैकाल रीजन में भेजा। और भेजने के बाद में ना इनके पुरुकुत्स ने इनको गंधर्वों को हरा दिया। गंधर्व जो है वो हार जाते हैं। जब वो हारते हैं उनसे, तो उनकी जो वीरता है उससे बड़े प्रभावित होकर उन्होंने अपनी नागवंशियों ने अपनी कन्या, जिनका नाम रेवा था, जिन्हें आज हम नर्मदा माता कहते हैं, नर्मदा कहते हैं, मां नर्मदा कहते हैं, ये ऐसे बहते हुए ये यहाँ से ऐसे ऐसे निकल जाती है यहाँ से। तो उन्होंने उनकी शादी जो है किससे कर दी? उन्होंने उनकी शादी जो है पुरुकुत्स से की। ठीक है, तो पुरुकुत्स ये जो आज का जो ये जो खंडवा जिला है, खंडवा जिला में यहां पे हमें पड़ता है क्या? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर, तो ये जो ओंकारेश्वर है, यहीं पे इसको उस समय में क्या कहा जाता था? इसे जो है पुरुकुत्स के जो पुत्र हुए, पुरुकुत्स के जो पुत्र हुए, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मुचुकुंद। तो मुचुकुंद जो हुए, पुरुकुत्स के जो पुत्र हुए मुचुकुंद, मुचुकुंद ने अपने दादा के नाम पे इस नगर को बसाया और इसका नाम क्या रखा? मानधाता। ठीक है, मानधाता। मानधाता किसने नाम रखा? मुचुकुंद ने। मुचुकुंद ने। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया? गंधर्वों ने नागवंश के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया। उस आक्रमण से वो जब हार रहे थे तो उन्होंने सहायता मांगी किससे? अयोध्या से। अयोध्या में उस समय किसका राज था? अयोध्या में उस समय राज था इक्ष्वाकु डायनेस्टी का। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा कौन हुए थे? वो थे मानधाता। मानधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को यहाँ पे भेजा। पुरुकुत्स को जब उन्होंने भेजा तो पुरुकुत्स ने उन्हें हरा दिया। जब उन्होंने उन्हें हरा दिया तो वो उनके वीरता से प्रभावित होके, उससे कृतज्ञ होके, उन्होंने उस वीर पुरुष से अपनी बेटी की शादी करना उन्होंने मंजूर किया। और उनकी बेटी का नाम क्या था? रेवा। रेवा, नर्मदा, जिन्हें हम आज नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि नर्मदा जी जो है वो कुंवारी है। वो सिर्फ और सिर्फ कुंवारी कहां पर है? वो सिर्फ और सिर्फ कुमारी है। कहां पे? महेश्वर में। ना उससे पहले ना उसके बाद, सिर्फ और सिर्फ वो महेश्वर में कुंवारी है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि मुचुकुंद ने जो है अपने दादा के नाम पे अपना ये शहर बसाया था, जिसका नाम क्या रखा था? मानधाता। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि मानधाता शहर की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द सिटी मानधाता? तो यू विल हैव टू आंसर कि मुचुकुंद। मुचुकुंद ने जो है ये मानधाता की स्थापना की थी। ये आपको यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी का इंपॉर्टेंस 5वीं सबसे बड़ी नदी है हमारे देश की, तो इसका इंपॉर्टेंस भी हो जाता है। और साथ ही साथ आपको अपने मध्य प्रदेश पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी वनडे एग्जाम है जो कि मध्य प्रदेश से होते हैं, इवन ये क्वेश्चन जो है मुझे याद है, मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था कुछ, उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानधाता शहर की स्थापना किसने की थी। तो ये याद रहेगा आपको कि मुचुकुंद ने मानधाता शहर की स्थापना की थी। आपको मैंने ये भी ये क्लियर कर दिया कि जो, अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेवा, जिन्हें हम नर्मदा के नाम से जानते हैं, ये किस वंश से संबंधित थी? तो किस वंश से संबंधित थी? ये नाग वंश से संबंधित थी। ये नाग वंश की कन्या थी। ठीक है, दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि मानधाता जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आइए हम ये भी कुछ ये जो नाम जो लिखे हुए हैं मैंने, जो अनूपदेश हो गया, टुंडीकर हो गया, दशाण हो गया, अवंती हो गया, त्रिपुरी हो गया, ये नाम में चूंकि यहां से मैं बार बार यूज करूंगा, और यूज करूंगा तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि असलियत में मैं ये नाम जो है ये किस जगह से, आज की जो प्रेजेंट जगह है वो किस जगह से रिलेट होती है। क्योंकि है डायनेस्टी जब थी तो उस समय में इनके जो क्या क्या नाम थे, किन नामों से इन्हें जाना जाता था, इन नामों से ही जाना जाता था। जैसे अनूप देश, तो अनूप देश जो है वो आज का क्या था? ईस्टर्न निमाड़। ईस्टर्न निमाड़, तो ईस्टर्न निमाड़ कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया हमारा जो आज का खंडवा वाला रीजन। ओके, इसके बाद में टुंडीकर, तो टुंडीकर जो है ये आज का दमोह।
दमोह, आज का दमोह हो गया। दशाण, दशाण जो है ये विदिशा हो गया, विदिशा, विदिशा को दशाण के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद में अवंती, आप सब लोग को पता होगा, उज्जैनी, उज्जैन, उज्जैन। ये हमें पुराणों में भी इनके जो है नाम मिलते हैं, यही अनूपदेश, तुंडीकर, दशाण, अवंती, त्रिपुरी। त्रिपुरी क्या है? त्रिपुरी, इसे तेवर भी कहा जाता है, त्रिपुरी को तेवर भी कहते हैं, और इसे जाबालीपुरम भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे जाबाली ऋषि की वो वहां पे क्या थी, उनकी योग स्थली थी, ठीक है। तो जबलपुर, आज का जबलपुर है, ठीक है। त्रिपुरी, तेवर, और एक और हो जाता है गोपांचल। गोपांचल, तो गोपांचल जो है ये आज का जो है ग्वालियर, आज का जो है ग्वालियर, इसे गोपांचल। नागवंश का जब शासन था, ग्वालियर में भी नागवंश का शासन था, उस समय में ग्वालियर को क्या कहा जाता था? उस समय इसको कहा जाता था, ग्वालियर को माहिष्मती। तो जब नागवंश का शासन था ग्वालियर पे, तो क्या कहा जाता था? माहिष्मती। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनूप देश को क्या कहा जाता है? अनूप देश जो है वो कौन सा, ये मैं यहां पे बैठा हूं, खंडवा। तो अनूप देश को खंडवा के नाम से जाना जाता। तुंडीकर, तुंडीकर मतलब जो आज का दमोह है। दशाण मतलब विदिशा हो गया, अवंती मतलब उज्जैन हो गया, त्रिपुरी मतलब जबलपुर हो गया, और जाबालीपुर मतलब भी जबलपुर, और तेवर मतलब भी जबलपुर, ठीक है। गोपांचल, गोपांचल जो है, चूंकि वहां पे गोपांचल पर्वत जो है उसके कारण से उसका नाम गोपांचल था उस समय, और उसी के कारण उसका नाम जो है ग्वालियर पड़ा, ठीक है। ये सारे के सारे अपभ्रंश होते गए जब हमारे ऊपर जो अटैक हुए, ठीक है, अफगान फोर्सेस के और ये ईरानियंस के, तुर्कीज के, तो इनको जो है ये सही से इनका उच्चारण करना आता नहीं था, तो प्रोनाउंसिएशन सही से उनका होता नहीं था, तो वो गोपांचल को ग्वालियर, ठीक है, ऐसे करते 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 नाम बदलना स्टार्ट हो गए। और माहिष्मती कहते थे कब? जब वहां पे ड्यूरिंग द रूल ऑफ नाग डायनेस्टी ओवर दी ग्वालियर, ठीक है। तो ये आज के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे से हम और दूसरी डायनेस्टीज के ऊपर हम आएंगे धीरे धीरे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। आप इन सबको याद करें और इनको जो है आप अपने दिमाग में ले आए कि अनूप देश जो है, अनूप देश किसके लिए यूज हो रहा है? ईस्टर्न डिमांड के लिए। फिर तुंडीकर किसके लिए? दमोह के लिए। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दशाण जो है विदिशा के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं त्रिपुरी। तो त्रिपुरी हो गया, तेवर हो गया, या जाबालीपुर हो गया, ये किसके लिए हो गया? जबलपुर के लिए। और इसके बाद में आ जाते हैं गोपांचल। तो गोपांचल किसके लिए है? ग्वालियर के लिए हो गया। और माहिष्मती कब कहा जाता था? जब नाग डायनेस्टी का रूल था। कहां पर, किसके ऊपर रूल था? ग्वालियर रीजन पे। जो ग्वालियर पूरा चंबल बेल्ट जो रीजन है, इसके ऊपर नाग डायनेस्टी का रूल था, उस समय कहा जाता था गोपांचल, ठीक है, सॉरी माहिष्मती। तो ये याद रखेंगे हम। अब हम दूसरा लेक्चर आपके लिए कल लेकर आते हैं। अब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।